देखो, तो ये मैं समझा रहा था आपको कि हमें फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, अभी क्या बात कर रहे हैं। देखो हमने ये बताया था कि लेट से मैं किसी भी टेबल पे काम करना है, जैसे क्लाइंट टेबल लेट से मैं select पे वर्क करना है या इनवॉइस टेबल पे वर्क करना है, सबसे पहले इसके डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसका डेटाबेस सेलेक्टेड है, अभी देखें। नहीं है। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के तो क्या है, एक तो तरीका ये था कि डबल क्लिक कर दो सिंपली। एक तरीका था क्या, यूज डेटाबेस का नेम। तो देखो हम यहाँ तक हमने क्यूरी पहले से लिख रखा है, उसके नीचे से क्यूरी लिख रहे हैं, तो उसके पहले ऊपर के सारे क्यूरी क्या है, कमेंटेड है, कमेंट करा हुआ है। इसके नीचे हम डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। हमने डेटाबेस का नेम दिया, लेट्स से क्या नाम है इस डेटाबेस का, सिक्वल इनवॉइसिंग ना, इनवॉइसिंग। और यहाँ पे सेमी कॉमा दे दें। ये देखो अभी ये सिलेक्ट हो चुका है, क्लियरली दिख रहा है सबको। तो मैंने बस कहा था आपसे कि मुझे हर एक इनवॉइस आईडी का अपना टोटल अमाउंट बताना था। कैसे करोगे, यहाँ पे इनवॉइस टेबल है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप। यही ना है इनवॉइस टेबल जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सब। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो जो कॉलम चाहिए, जैसे हमने भी स्टार लगाया तो सारे कॉलम आ जाएंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, देखो लिख रहा हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल नेम क्या था, इनवॉइसेस। आप लोग में से कोई कुछ लोग ये गलत कर रहे हो, ऊपर में जो लिखते हो कॉलम का नेम लिखते हैं ना, यहाँ पे तो टेबल का नेम लिखते हैं ना। देखो ये टेबल का नेम दे दिया, ये सारे इनवॉइस टेबल की डेटा आ रही है। सोनो बताएं सब लोग, आ रहे हैं ना डेटा सारे इनवॉइस टेबल की, दिख रहे हो आप। अब इसमें से कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए, तो आपको जो जो रिजल्ट चाहिए उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमने कहा, मुझे यहाँ से सिर्फ चाहिए था इनवॉइस टोटल माइनस पेमेंट टोटल, तो आपने यहाँ पे लिखा इनवॉइस टोटल माइनस पेमेंट टोटल, है ना। पहले आप जो जो कॉलम चाहिए आप लिख दो, जैसे हमने लिखा इनवॉइस आईडी मुझे चाहिए था, एज वेल एज इनवॉइस का डेट चाहिए था, आज किस दिन जनरेट हुआ है। देखो है ना, यहाँ पे वही कॉलम एक्सेस कर सकते हैं जो कॉल टेबल में है। इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट, और इसका ड्यू डेट, ड्यू डेट और कितना ड्यू है वो। तो कैसे करोगे, ड्यू डेट, ड्यू अमाउंट कितना है, कैसे पता चलेगा बताओ। टेबल देख के बताइए सब लोग। यदि ये टेबल आपको व्यू हो रहा है सब लोग बताएं। यहाँ पे इनवॉइस टोटल है, ये पेमेंट टोटल है। इनवॉइस टोटल वो है जितना रुपये उसने लोन लिया, पेमेंट टोटल वो है जितना उसने रिटर्न कर चुका है। तो कैसे निकालेंगे, माइनस करके इनवॉइस टोटल माइनस पेमेंट टोटल ही करना पड़ेगा ना। तो उसको कहाँ लिखेंगे, फ्रॉम के पहले या फ्रॉम के बाद। फ्रॉम से पहले तुमने यहाँ पे लिखा इनवॉइस टोटल पेमेंट टोटल। एज ड्यूज अमाउंट, एज रिमेनिंग अमाउंट, है ना। क्यूरी समझ में आई सबको, बताओ। वो क्यूरी समझ में आ रही होगी, जो कल हम पढ़े थे वही हम आज भी पढ़ रहे हैं। देखिए आ गया ना सबका रिमेनिंग अमाउंट, देख सकते हैं सबकी रिमेनिंग अमाउंट प्रॉपर आ रही है। इसकी इतनी रुपए थी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, सबको क्लियर हो रहा है। देखो हर इनवॉइस आईडी का सब इनवॉइस आईडी पर हमें क्लियरली शो हो रहा है। डन। लिमिट वन, हम आगे बढ़ेंगे कस्ट, जैसे रो पे काम करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे आपको कस्टमाइज तरीके से व्यू कराना है, तो कंडीशनल बेस्ट कराना है तो आप वेयर क्लॉज यूज करेंगे। बट आप यदि आपको कंडीशनल बेस्ट नहीं कराना है, आप स्पेसिफाई करना चाहते हो लिमिट टू, तो ये टॉप से दो रिकॉर्ड को दिखा है। लिमिट टू देखिए सिर्फ दो रिकॉर्ड को दिखा रहा है। लिमिट पांच रिकॉर्ड टॉप से दिए, तुम क्या लिखोगे, लिमिट फाइव। हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, भी यहाँ पे भी नहीं आते हैं। अभी फिलहाल मैं ये डिस्कस कर रहा था आपके साथ, ये समझ में आया होगा आपको, आगे क्लियर हुआ सबको। अब हम चलते हैं वापस प्रीवियस टेबल में। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसलिए मैं बता दिया वापस, कस्टमर टेबल में। अब देखो हमें खुद की क्यूरी लिखनी है। मैं फिर से वापस कस्टमर टेबल में ही चलता हूँ ताकि वहां पे हम अपनी क्यूरी पर कॉल कर सकें।
और कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको मैं बताओ। कल की क्लास में मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया था, जैसे कस्टमर टेबल पे चल काम करना हो, कस्टमर टेबल के सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल के डेटाबेस इस डेटाबेस के अंदर सिक्वल स्टोर। तो एक तरीका था यूज, एक तरीका है डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करके हमने क्या सिलेक्ट हो चुका है देखो, है ना। अब इसमें से जो टेबल भी चाहिए आप कर सकते हो। हमने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। एक कस्टमर की डेटा आ गई। अब कस्टमर टेबल में से सिर्फ कुछ कुछ कॉलम को लेता हूँ। लेट्स हमने कस्टमर आईडी लिया, और कस्टमर टेबल में देखिए यदि ध्यान से, तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम दोनों एक, फर्स्ट नेम और लास्ट में अलग अलग है। इन दोनों को एक सिंगल कॉलम में करना हो तो क्या करोगे बताओ। कॉनकैट पढ़े थे ना सब लोग, याद है ना सबको। कॉनकैट फर्स्ट नेम, और क्या लिखना पड़ेगा बताओ। स्पेस ना या अंडरस्कोर। एल्स का यूज कब करते हैं, जब आपको उसका वो बनाना हो, एलियास। ये तीन कॉलम हमने एक्सेस कर लिया, समझ में आया। अब इस बर्थडे में से मुझे ईयर मंथ सब अलग अलग करना हो। सिलेक्ट से कभी कभी क्या होता है, ईयरली बेसिस पे एनालाइजेशन करना हो, मंथ बेसिस पे करना होता है, कभी कभी डे बेसिस पे करना हो। तुम्हारे पास एक डेट है जिसके अंदर ईयर मंथ डे सब चीजें हैं, जिसमें हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। आप लोग क्यूरी लिखते मेरे साथ साथ, लिखो क्यूरी लिखो। मेरे साथ के साथ सब लोग क्यूरी यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताऊंगा। लिखो सब लोग, यहाँ तक पहुंचो। तुम लोग मेरे साथ के साथ लिखो क्यूरी, तभी आप लोग कर पाओगे घर पे। जब एक सिर्फ देखोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे घर पे, मेरी बात मानो आप। करो सब लोग मेरे साथ साथ, यहाँ तक पहुंचो। क्यों नहीं लिखता, या तो पेन पेपर पे लिखो या तो लैपटॉप पे लिखो, कैसे भी यहाँ तक पहुंच गए सब लोग ना। अब मुझे बर्थ डेट में से ईयर अलग करना है, जैसे यहाँ तक लिख लिया हूँ, तो बताओ सब लोग। अच्छा, ये स्पेस बेटा आपको देना जरूरी नहीं है, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हो। मैं ये आपके सामने व्यू हूँ प्रॉपर, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ अलग अलग लाइन में। इसलिए सब लोग, अब देखो हमें इसमें से ईयर अलग करना है, तो कॉमा दिया हमने बर्थ डेट के नीचे, और यहाँ पे लिखो कि ईयर अलग करना हो तो एक फॉर्मूला है ईयर फंक्शन, है ना। इसके अंदर पास करो तो बर्थ डेट। इसमें से, इसमें जिस भी कॉलम को पास करोगे ना, ध्यान से देखना, ईयर एक फंक्शन है जिसके अंदर डेट यदि पास करोगे, और डेट के अंदर क्या क्या होता है बताओ। मंथ, ईयर, सॉरी ईयर मंथ और डेट, तीन चीजें होती है। ये तीन चीज होना चाहिए, तब उसमें से क्या करेगा, इसका क्या निकालेगा, ईयर, है ना। अब इस कॉलम का नाम दे दो एड ईयर्स। तो अभी क्या होगा बताओ, इस बर्थ डेट में से ईयर अलग हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से। हो गया ईयर अलग, देख रहे हो सब लोग, देखो यहाँ पे नोटिस करो, क्या इसमें से ईयर अलग हो गया नहीं होगा, सब लोग बताइए। 1986 में से ईयर 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 फॉर उसने सबको एक्सट्रैक्ट कर लिया क्या आपने करा, सब लोगों ने इसको करके देखा। हो रहा है। हाँ, ठीक है बेटा, कोई जैसे आपको इजी लग रहा हो, कोई नहीं। कर लिए ना सब लोग। मंथ अलग करना हो तो देखो, मंथ के साथ दो चीजें होती है, एक मंथ नेम और एक मंथ। 1 2 3 फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ आप करते हो। एक होता है जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो देखो यदि आपको मंथ सिर्फ चाहिए, न्यूमेरिकल में मंथ चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओगे मंथ का, ये फंक्शन है जो किसी भी डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, एज मंथ्स। देखो, और बर्थ डेट ना, ऑर्डर डेट कहाँ से आ गया। देखो चेक करो आप। थर्ड मंथ, इसमें से 3 को अलग किया, 4 मंथ 4 को अलग किया। इसकी डेटा जो है ना वाई वाई एम एन डी डी है, मतलब ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में है। ये पहला ईयर है, ये मंथ है। देखो मंथ को अलग कर दिया ना सब लोग, चेक करिए सब लोग। कर दिया ये मंथ को अलग। ये मंथ के जगह मंथ नेम चाहिए होता, तो यहाँ पे आप देखते क्या, मंथ नेम। यहाँ पे देखो मंथ नेम आ गया बेटा, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। सब लोग यहाँ तक पहुंचे तो बताओ, क्या यहाँ तक सब लोग पहुंच गए। मंथ्स और मंथ नेम एक ही तरह से होता है, मंथ के लिए मंथ, मंथ नेम चाहिए तो मंथ नेम लिखना पड़ता है। क्या आप यहाँ तक सब लोग पहुंच गए हमारे साथ। ईच एंड एवरी वन, सब लोग हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। निशांत यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हेलो। यस। यस।
इसमें 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 मैं क्यों मुझे प्रोसीड कर लूँ नहीं मैं मुझे मुझे नहीं मिलते हैं। आप कैंसिल कर देंगे। मुझे नहीं मतलब प्रोसेस नहीं करनी है मुझे, मतलब क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास एक है ऑलरेडी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं वो एक सबमिट खोल की वो मेरे पर एक ना बहुत पहले 1 मंथ पहले। मैं देखो आप राइट क्रेडिट कर उसी में थी। मैं देखें सब लोग यहाँ तक हम सब लोगों ने कर लिया फाइनली। ये सबको हो गया होगा, होप करता हूँ ये सब लोगों ने कर लिया ना यहाँ तक। अब बेटा ये मंथ नेम के बाद अब क्या बचा बताओ, एक डेट में से और क्या क्या निकाल सकते हैं, डे। डे निकाल सकते हैं ना, डे। अच्छा डेज को हम डे ऑफ मंथ भी कर सकते हैं, सर नो? क्या हम डेज को डे ऑफ मंथ भी कर सकते हैं ना? इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, डे डे में से को कहते हैं पास के बर्थ डेट एज डेज। देखो देखो यहाँ पर नोटिस करो, बात हंसो मत, बात अगर करो। देखो इसमें से डेज अलग हो गया ना, देखो 28, देखो डेट अलग हो गया बेटा 13, देखो डेज अलग हो गई, ये सब लोग देख रहे हो ना सब लोग, यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 7, 14 14, देखो डेज अलग हो गए। क्या इसे डे ऑफ मंथ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, देखो एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। तो 30 में से कौन सा मंथ, कौन सा डे चल रहा है, 28 डेज। इसी डेट से क्या तुम्हें कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, डे वगैरह हो जाता है कि डे ऑफ मंथ निकालो, डे ही डे जो है डे भी निकाल देता है और डे ऑफ मंथ भी निकालता है, अलग अलग फार्मूला लगा दीजिए। और हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ? हम डे नेम भी तो फाइंड कर सकते हैं, इस डेज को कौन सा डे था, संडे मंडे ट्यूसडे वीक डे, समझ गए ना, वीक डे कौन सा था। इसके लिए क्या यूज करोगे, वी हैव फार्मूला। डे नेम देखो यहाँ पे तीनों को देख लो फार्मूला, डे
डे नेम, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ, आप क्या लिखना है, डे नेम। तो डे नेम के अंदर बर्थ डेट को पास करो एज नेम ऑफ द डे। देखो आ गया, देखो 28/3/1998 इस दिन कौन सा डे था, फ्राइडे था। देखो इस दिन कौन सा डे था, संडे था। देखो प्रॉपर चेक कर पा रहे हैं आप, देख पा रहे हो क्या? सब लोग यहाँ तक हमारे साथ पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंचे, बताओ सब। हाँ। जैसे कि ये जो बर्थ डेट है, ये जो कॉलम आप इसमें से ले ले रहे हैं, हाँ। और जो जैसे मंथ नेम और डेट नेम, ये जो आप यूज कर रहे हैं कैसे? क्या क्या, ये कोई बिल्डिंग है कि कोई इनविवरेंट है ये सारे। अरे बिल्डिंग? इनविवरेंट खुद का फंक्शन आगे जाके बनाएंगे, ये सारे फंक्शन इनविवरेंट यूज कर रहे हैं अभी। तो जब सीक्वल पढ़ लेंगे तो खुद के फंक्शन भी बनाना चाहिए, जहाँ पे आपने बनाया फंक्शन अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन है ना डे नेम, क्या निकालना है, जब भी डे पास हो जाए फंक्शन नेम निकाल देते हैं। आपको कैसा ये चीजें तो बता रहे हैं आपको। नहीं, जैसे कि डॉक्यूमेंट है। हाँ वो एक क्लास हुआ देखिए, तब वही तो डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी करिए ना, बनाएंगे अपने पास। सभी तुम्हारा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, दीज आर कॉल्ड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। जितने भी टाइम से रिलेटेड, बेसिक मैं नहीं करना, सब डेट पढ़ा रहा हूँ, खाली टाइम से डेट से रिलेटेड सारे एक साथ, फिर टेक्स्ट फार्मूला, फिर एक्स पढ़ेंगे। कल क्लास में बेसिक फार्मूला बताया था आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना? तो आज पढ़ रहा हूँ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। और क्या क्या हो सकता है बताओ, वीक ऑफ डे, इस वीक का कौन सा डे था, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 में से कौन सा डे चल रहा था, जैसे फ्राइडे सैटरडे हुआ, है ना? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो डे ऑफ वीक देखो, है ना? इसके अंदर पास करो बर्थ डेट, ऐसे करो ना सब खुद है अपने सिस्टम में। ये क्वेश्चन होते हैं वीक ऑफ, जब आप, जब ये हो, जैसे आप देखे होगे ये बैंकिंग वगैरह में सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, तो कैसे पता चलेगा कि सेकंड सैटरडे है? करना पड़ेगा ना। जैसे देखते हो कि आप किसी किसी को ये स्टोर में होता है, शॉपिंग मॉल में मंडे फ्राइडे को 30% ऑफ, संडे को 50% ऑफ होता है ना। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो जीतू होते हैं, वो डेट डे के साथ संडे ऐसा 50% डिस्काउंट देना, वो मैनुअली नहीं करते ना, वो इंटरनली फार्मूला सेट है, बस उनको तो बिल जनरेशन करना ऑटोमेटिकली, हमारा फार्मूला इंटरनली कैलकुलेट हो रहा है, यही ना? तो ये सब वहीं पे यूज होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे जाके इसको सब फार्मूला यूज करूंगा, मतलब फार्मूला का सब फार्मूला यूज होगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी आप कर लो सब लोग, या तो कॉपी पेन पे करिए जैसे भी। तो ये वीक ऑफ डे हुआ, अब डे ऑफ ईयर बचा, नहीं डे ऑफ मंथ हो गया, डे ऑफ ईयर बस बचा है, तो डे ऑफ ईयर की रिकॉर्ड डेट एज डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर का मतलब आप समझ रहे हो, ईयर का कौन सा day 365 से कौन सा डे है ना? देखो बता रहा है, देखो ये मार्च, मार्च क्लास ले लो, बैठ जाओ। देखो यहाँ पे 87 डे है, 87 के मार्च में 87 डे हो गया होगा, हो गया होगा, देखो जनवरी फरवरी मार्च, क्या होगा 87 सही आ रहा है। देखो यहाँ पे अप्रैल 103 डेज, देखो नियर बाई नवंबर के यार, देखो यहाँ पे नवंबर दिखा रहा है, तो 11 दिखा रहा है ना? नवंबर कौन सा नंबर, 7 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर जो पैसा टोटल अपना मिला के किसको, क्या हम यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है अभी? तो एक डेट में से आप इतना ही चीज निकाल सकते हो, बात समझ में आया आपको? सब लोग को क्लियर हुआ, एक बार क्लियर नहीं हुआ? आप एक डेट में से, एक डेट जो कॉलम है उसके अंदर से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको। एक डेट में से आप ईयर निकाल सकते हैं, मंथ नेम निकाल सकते हैं, डेट, नेम ऑफ डेट, डे ऑफ वीक ऑफ डे, निकाल सकते हैं। ये सारे आपको यूजफुल फार्मूले हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप याद हो जाएगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इससे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर मैं ये सब चीजें आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर लें प्रैक्टिस, और सेल्फ घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जब घर पे पहुंचो आप तो सेल पे काम कर लेना, ताकि आपके सारे फार्मूले आपके यूज। यहाँ तो रिकमेंडेशन दे रहा है, और सेल मैं बात काज बता दूंगा सेल पे कैसे काम करते हैं। यहाँ तक हम सब लोग क्लियर हुआ? देखिए एक बार क्या दिक्कत आ रहा है, निकल
यहाँ तक सब लोग हो गया तो आगे बढ़ते हैं, देखिए। पहला था ही क्या है, वाला पढ़ो या पढ़ो। वहां पे इसमें क्यों रहता है क्लास में, बाहर कर दो ना दोनों को, 1 मिनट में, अब 2 मिनट में रिश्ता है तो बच्चे हो गया दोनों, दोनों दिन चले जाओ बाहर, हंसते रहना, फिर 14 बैठ के दिमाग खराब, हर 2 मिनट में हरे हरे डिस्टर्ब करते रहता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ कॉलम, अब ना मैं आपको टेक्स्ट फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं टेक्स्ट फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्स्ट फार्मूला कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लो, फिर हम उससे वर्क करके समझाते हैं। देखो टेक्स्ट फार्मूला में 3 जनरली यूज होते हैं। लेफ्ट, नहीं सेल पे चलेंगे, पहले आज इसकी बेसिक आइडिया दे दो फिर चलेंगे सेल पे। लेफ्ट, मिड और राइट, ये 3 फार्मूला होते हैं जिनको हम टेक्स्ट फार्मूला कहते हैं। इनके साथ काम करने के लिए 2 और फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। एक होता है लोकेट और एक होता है बेटा पोजीशन। पोजीशन फिर होता है लेंथ, ये सारे टेक्स्ट फार्मूले की पार्ट है। एल जी टी एच पूरा लिखना पड़ता है इसमें लेंथ। ऐसे ये सारे फंक्शन है। लेफ्ट, देखो लेफ्ट के अंदर 2 चीज पास करना पड़ता है, कॉलम नेम जिस कॉलम पे आपको करनी है, और उसमें से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से चाहिए, नंबर ऑफ कैर है ना। मिड में आपको कॉलम नेम पहले पास करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, जहां से स्टार्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए आपको। राइट के अंदर 2 चीज पास करना पड़ता है, कॉलम नेम, अच्छा नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट में होता है लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट। ये लिख लेना, अभी जो मैं लिख के बता रहा हूँ ना आपको, ये आपके काम आते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन होते हैं बाद में आप लोग। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर जो चाहिए ना, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट में, फ्रॉम राइट साइड। लोकेट जो है ये 2 चीज बताता है, इसके अंदर आपको पास करना पड़ता है कैरेक्टर जिसको आप ढूंढ रहे हो, कैरेक्टर, और देन आपको ये आपको कॉलम का नेम। तो ये उसमें से ये बताता है आपको कि कहाँ पे ये पोजिशन लोकेट, मतलब कैरेक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पोजीशन का भी यही नेचर है, पहले आप कैरेक्टर बता दो जिसको ढूंढ रहे हो, इन कॉलम नेम बताओ, कॉलम नेम। लेंथ के अंदर आप कॉलम नेम पास कर दो, उस कॉलम का, उस पर्टिकुलर डेटा का पूरे का लेंथ बताएगा बस। यही फॉर्मूला मैं एक एक करके यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक सेलेक्ट कस्टमर आईडी, एक किसी फॉर्म किसी पर्टिकुलर क्यूरी में, हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, ये लो लिख लो। ये कॉमा हो गया ना अपने मंथ नेम के बाद, मैं सच में बाहर कर दूंगा तुम दोनों को, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, चुप हो जाओ बिल्कुल। फ्रॉम के बाद कौन, लास्ट वाले कॉलम का नेम के बाद आप कॉमा नहीं देना है ना। लास्ट जो कॉलम नेम देंगे उसके बाद कॉमा नहीं देना होता। एक बार करिए, यहाँ तक हो गया सबका, सिद्धार्थ डन, हो गया तो बढ़े आगे, कितना स्लो लिखता है। तो देखो अब यहाँ पे ना एक कॉलम ले लेते हैं एड्रेस, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इसकी जरूरत कब पड़ती है वो बताता हूँ आपको मैं। कस्टमर टेबल से इतनी कॉलम लेके आ गया मैं, देखो कौन कौन से कॉलम आ गए हैं हमारे पास, कस्टमर आईडी, फुल नेम और कॉलम का एड्रेस, यही है ना देख रहे हो। अब इस एड्रेस में यदि ध्यान से देखो, तो एड्रेस के अंदर क्या क्या है, जिप कोड है, ध्यान से देखो, इस एड्रेस के अंदर हमारा जिप कोड है, सिटी का नेम है और स्टेट, ये तीनों चीजें अटैच है। लेट से हम अपने इंटर में बता रहे हैं, जो न्यूमेरिकल वर्ड है बेटा, न्यूमेरिकल जो वर्ड्स, न्यूमेरिकल जो है ये, जो न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं या न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं उन्हें हम कह रहे हैं जिप कोड। तो हमें तीनों अलग अलग करने हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टर जो फर्स्ट वर्ड है वो है जिप कोड, सेकंड वर्ड जो है स्पेस के बाद उससे हम कह रहे हैं स्टेट सिटी, और थर्ड वर्ड जो है स्पेस के बाद उससे हम क्या कह रहे हैं स्टेट। मतलब इसमें 3 वर्ड्स है ना हर में, देखो एक फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड को हम कहेंगे जिप कोड, सेकंड को सिटी और थर्ड को स्टेट, और तीनों एक ही कॉलम के अंदर अटैच्ड है। तो मुझे क्या करना है, तीनों को अलग अलग कर दी। समझ में आया आपको फंक्शन मेरा।
कभी कभी ये चीजें जेन्युइनली करना होता है, और दोनों को यदि पहले से अलग अलग होते एक करना होता तो क्या यूज करते थे, कॉनकैट। अभी बड़ा था ना, फर्स्ट में लास्ट में अलग अलग था, पेस्ट करने के लिए कॉनकैट यूज करते थे। तो एक में ऑलरेडी है, अब इनको अलग अलग करना है तो हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला लेफ्ट मिड और राइट, क्या यूज करेंगे, लेफ्ट मिड राइट। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कहाँ से यूज करना है। जैसे लेफ्ट से हमें जिप कोड अलग करनी है, तो जिप कोड बेटा कहाँ पे है, देखिए लेफ्ट साइड से है ना, देखिए है ना। यदि लेफ्ट साइड से अलग करना है, बिल्कुल लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट इनिशिएशन से किसी कैरेक्टर को अलग करना है, तो क्या यूज करते हो, लेफ्ट। यदि बीच वाला कोई वर्ड अलग करना है, जैसे देखो हमें सीटी अलग करना हो, तो सीटी बीच से है ना हम, तो इसके लिए यूज करते हैं मिड। और यदि राइट से, जैसे हमें स्टेट अलग करना होता तो स्टेट कहाँ से अलग करना है बताओ, राइट से, तो क्या यूज करते हैं, राइट। समझ गए ना। तो लेफ्ट मिड और राइट, ये तीन फार्मूला हैं जो यूज होते हैं। करके दिखाता हूं मैं आपको, देखो। अब इसमें से हमने कहा मुझे जिप कोड अलग करना है, तो आपने यूज किया लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर कॉलम का नेम पहले पास करते थे, हमने लिखा है ना ऊपर में, देखिए पहले क्या पास करते हो लेफ्ट के अंदर, देखो। और फिर क्या देते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो कॉलम नेम तो हमने दे दिया एड्रेस। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा बताओ सब लोग, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स नहीं है ना, सब में अलग अलग है, देखो। किसी में 1 है, किसी में 5 है, देखो पहले में जिप कोड कितने कैरेक्टर का है, 1 का, किसी में 5 कैरेक्टर का, 3 कैरेक्टर का, सब अलग अलग है ना। तो कैसे करेंगे बताओ। यदि आप मैन्युअली 1 डाल दोगे तो ये सही नहीं है, जिप कोड यदि मैं लिख दूं, क्या ये जिप कोड सही लेके आ रहा है बताओ सब लोग, नहीं आ रहा है, गलत लेके आ रहा है, देखो। नहीं, तो इसका कोई कुछ तो तरीका होगा। देखो ध्यान से यदि समझो, तो यहाँ पे देखो जिप कोड के बाद स्पेस है, हर हर एक में जिप कोड के बाद स्पेस है, दिख रहा है ना सब में। तो स्पेस तक यदि मुझे पोजीशन पता चल जाए, स्पेस की पोजीशन नंबर पता चल जाए, जैसे स्पेस लेट से 5 नंबर पोजीशन पे है, और इसकी पोजीशनिंग जो स्टार्ट होती है 1 से होती है, 0 से नहीं। मतलब इसकी जो काउंट होगी, वर्ड का कैरेक्टर का काउंटिंग होगा, कहाँ से होगा, 1 से। मतलब इंडेक्सिंग इसमें 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। तो यदि मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे स्पेस कितने नंबर पोजीशन में बताओ, पहले नंबर, पहले में स्पेस कितने नंबर पे है, सेकंड पे। तो सेकंड को यदि माइनस कर दो 1, तो क्या ये बता नहीं देगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं लेफ्ट साइड में। और स्पेस से पहले कितने पोजीशन में है, एक। नहीं, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे जी कोड कितने कैरेक्टर का है, तो आप क्या करोगे, स्पेस की पोजीशन जितने नंबर पे है उसी से -1 करोगे, पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है। क्या सब लोग इस बार इस स्टेटमेंट से एग्री हो। तो ओवरऑल बात किस पे डिपेंड करती है, जब हमें स्पेस की पोजीशन नंबर ढूंढनी है। तो किसी भी कैरेक्टर का यदि आपको पोजीशन नंबर ढूंढना है, तो पहले फॉर्मूला यूज होता था पोजीशन, तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल सा था। अब उसके जगह क्या यूज करते हैं हम, लोकेट। तो लोकेट हमारा सिक्वल के अंदर एक फार्मूला है, एक फंक्शन है, जो क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन नंबर बताता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड से नहीं बताता है, लेफ्ट साइड से बताएगा। तो ये बताएगा कि स्पेस लेफ्ट साइड से कितने नंबर कैरेक्टर पे, तो पहले को कितने नंबर बताएगा बताओ, 2 नंबर पे। इसमें कितने नंबर बताएगा, 6 नंबर पे, नहीं। तो देखिए कैसे बताएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना सब लोग। कॉमा लोकेट, देखो लोकेट, लोकेट के अंदर क्या पास करना होता है पहले, जिस कैरेक्टर को आप ढूंढ रहे हो। हम किस कौन से कैरेक्टर को ढूंढ रहे हो बताओ, कॉमा किसमें से ढूंढ रहे हो, देखो ये बताया तो था। तो कैरेक्टर फिर कॉलम का नेम, तो हम किस में से ढूंढ रहे हैं, एड्रेस में से। तो एड्रेस कॉलम में से लोकेट, लोकेट क्या करेगा कि पहली बार जहां पे भी रहेगा उसकी पोजीशन नंबर रिटर्न करेगा, स्पेस को देखो। पहले में स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पे। दूसरे में कितने नंबर पे, 6 पे, देख रहे हो सबको बता रहा है। अच्छा इस फॉर्मूले में से यदि मैं -1 कर दूं, तो क्या इस जो -1 ये जो वैल्यू आ रही है, इसको कह सकते हैं कितने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए। जिप कोड एक्सेस करने के लिए हमें इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, ये समझो। बेटा आप ये जो मैन्युअली 1 लिखे हो, ये 1 क्या कर रहा है, सब में फिक्स रह जा रहा है। बट यहाँ पे यदि मैं ये फार्मूला लगा दूं, तो ये फार्मूला हर एक के लिए अलग अलग होगा, है ना। जैसे पहले वाले में 1 कैरेक्टर, दूसरे वाले में 5 कैरेक्टर, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा आराम से। तो इस पूरे फार्मूले को आपको समझ में आया, अब जो मैंने पूरी कंप्लीट फार्मूला जो लगा इसको समझ में आया आपको, आया सबको, देखो। इसके अंदर हमने क्या पास किया, ये हमारा कॉलम का नेम है, और ये फार्मूला क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर, नहीं। तो ये इसमें से सबसे पहले इवेल्युएशन इसका होगा, तो ये पहली बारी में इवेल्युएट होकर क्या लेके आएगा, ये पूरी इवेल्युएट होकर क्या लेके आएगा, 1। तो ये लेफ्ट क्या करेगा, इस एड्रेस कॉलम में से 1 कैरेक्टर को अलग करेगा, तो यहाँ पे एक आएगा। दूसरे में से कितना क्या आएगा, 5। तो लेफ्ट क्या करेगा, इस एड्रेस में से लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर को अलग करेगा।
है ना, तुम्हारा काम बन जाएगा, यही चाहिए ही था हमें। नहीं, क्या देखो ये अब जिप कोड सही आ रहा है, सब लोग देखो ध्यान से। क्या हमारा जिप कोड बिल्कुल सही आ रहा है? सब लोग चेक करो, क्या जिप कोड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ। सब लोग करो इसे इंप्लीमेंट, अपने सिस्टम में लिख लो खुद से, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। अब एक बार आप लिख लो इसको। ये लोकेट तो मैंने आपको बताया, इसको लिख भी सकते हो, फिलहाल नहीं लिख सकते, ये इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए लिख लेना, आगे लिख लो तब आगे बढ़े। तो लिख लो सब लोग जल्दी से। डन। समझ में आया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी तरह से? समझ में आ रहा है ना चीजें? प्रिंस वह जा रहा है आपको, रिया, मोनिका, अजय, नैन्सी, यस। प्रिंस आपको आवाज आ रही है? प्रिंस, रिया वह जा रही है आपको, समझ में आ रहा है बेटा आपको? रिया, आपको वह जा रही है? नैन्सी कर पा रही हैं आप भी? मोनिका आप कर पा रही हैं साथ के साथ? मोनिका, यस आपको समझ में आ रहा है? यस। पार्टिसिपेट एक्टिवली करें, नहीं तो मैं क्लास में कर दूंगा आपको। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्टिवली पढ़े, नहीं प्रॉपर्ली आप क्लास में कर दें। ऐसा नहीं कि ज्वाइन भी किए रहे हैं और पढ़ भी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं, हम आगे बढ़े। अब देखो, यदि हमें सीटी नेम चाहिए होता, सीटी नेम, तो सीटी नेम के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो, सीटी नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिड लगाना पड़ेगा। तो मिड के अंदर कितने चीज पास करना पड़ता है? देखो मिड के अंदर क्या क्या पास करते हैं? कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम तो क्या हो जाएगा? एड्रेस। कहाँ से स्टार्ट करनी, किस पोजीशन से, बताओ। तो जहां पे पहला स्पेस है उसके बाद से ना, तो पहला स्पेस की पोजीशन कैसे ढूंढ के लाओगे? इस लोकेट फार्मूला से +1 कर देंगे, तो हम जहां से स्टार्ट करने वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे -1 कर रहे थे तो पीछे रह रहे थे, +1 कर देंगे तो जैसे देखो, यहाँ पे मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है? स्पेस के बाद से। तो स्पेस की बाद से पोजीशन नंबर बताना, तो स्पेस की पोजीशन जितने नंबर पे है, +1 से कर दो, है ना आगे। अब हम यहाँ से ट्रैक करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताओ कि यहाँ से तो आपने शुरू कर दिया, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना एक्सेस करना है? दूसरा पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करेगा, बताओ। Yes. अब दूसरे, बिल्कुल सही, दूसरा स्पेस जितने नंबर पोजीशन पे है, में से पहले स्पेस की पोजीशन को यदि माइनस कर दो, तो बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगा, ये सब। जैसे लेट से पहला स्पेस जो था वो 13 नंबर, लेट से कि दूसरा स्पेस जो है वो 13 नंबर पे है, और पहला स्पेस 7 नंबर पे है। तो 13 - 7 क्या 6 आएगा? तो बीच के उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ये सब बताओ। तो पहले दूसरे, अब ये तो लोकेट ने पहले स्पेस की पोजीशन तो बता दिया, और दूसरे स्पेस की पोजीशन कैसे बताएगा? तो देखो इसमें क्या होता है ना, लोकेट के अंदर क्या होता है, जैसे पहले, अब देखो लोकेट क्या करता है, लेफ्ट साइड से ढूंढना शुरू करता है। बट लोकेट के अंदर एक और पैरामीटर पास कर सकते हो। लोकेट के अंदर ये तो दो चीज पास कर ही सकते हो, आप एक चीज और बता सकते हो कि वेयर वी वांट टू स्टार्ट, वेयर यू वांट टू सर्च, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, वेयर यू वांट टू स्टार्ट, आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम बता देंगे कि जिसे नहीं पास कर रहा था, तो बाई डिफॉल्ट वो वन से ढूंढता था। अब हम बताएंगे कि वन से मत ढूंढो, कहाँ से ढूंढना शुरू करो? वन के बाद से, मतलब टू से। नहीं, जब बाई डिफॉल्ट यहाँ से शुरू कर रहा था वन से, तो वन के बाद ये बता रहा था कि स्पेस कितने नंबर पे है। देखो यहाँ स्पेस कितने नंबर बता रहा था, ये -1 हटा देता हूँ मैं, अब ये समझने के लिए लगाया था। देखो ये बता रहा है ना कि स्पेस कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे। तो अब मैं कहाँ से ढूंढना शुरू करनी है? तीसरे नंबर से, क्योंकि दूसरे पे तो पहला स्पेस है। तो ये दूसरा नंबर जो आपको कैसे पता चला, बताओ, ये कैसे पता चला आपको दूसरे नंबर के बाद से ढूंढने का है? ये लोकेट के थ्रू। तो क्या हम लोकेट के अंदर एक और लोकेट लगा देंगे? देखो कैसे, यहाँ पे देखना ध्यान से। लोकेट, हमें ढूंढना है स्पेस, किस में से ढूंढना है? एड्रेस कॉलम में से ढूंढना है। और अब देखो, यदि यही सिर्फ लिखते थे तो बाई डिफॉल्ट, देखो बाई डिफॉल्ट पहले स्पेस को बताता था।
बट अब मुझे बताना है, अब यहाँ पे एक चीज और बता सकते हो, कहाँ के बाद से ढूंढनी शुरू करनी है। तो पहले वाले में कहाँ से ढूंढनी शुरू करनी है बेटा, 3 से, है ना, 3 से। और इसमें किस कहाँ से, 7 से, इसमें कहाँ से, 5 से, सब में अलग अलग है। और ये अलग अलग कैलकुलेट करके कौन ला रहा है, यही लोकेट लाया है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे हम मैनुअली ये डाल रहे हैं, उस पे क्या हम ये फार्मूला लगा दें, +1 कर दो, तो हमारा बात बन जाएगा, ये बताओ। एज सेकंड पोजीशन, देखो, देखो, तो पहला स्पेस कितने नंबर पे है, दूसरे पे। और दूसरा स्पेस कहाँ पे बेटा, 7। आ गया ना समझ में। और तीसरा स्पेस ढूंढना होता तो क्या करते बताओ। अब लोकेट के अंदर इस पूरे लोकेट को डाल देते +1, नहीं, तब दूसरा स्पेस कितने नंबर पे था, +1 से ढूंढना शुरू कर दे। कर लोगे ना आराम से इसको। तो अब इस ये जो पोजीशन रिटर्न कर रहा है उसमें से इस पोजीशन को यदि माइनस कर दोगे, तो नंबर ऑफ बीच ऑफ के कैरेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पेस यहाँ पे, ये स्पेस ये है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। और ये स्पेस कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। जैसे एक सेकंड देखो ना, ये नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे मैंने कहा कि ये वाली मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए कि कितना कितना मीटर है। और मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 3 मीटर लेट से। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसको कैसे निकालोगे बताओ। इसमें से स्पेस में से इस पूरे स्पेस को माइनस कर दो, तो नहीं पता चल जाएगा, नहीं। तो 5 - 3 तो क्या बचेगा, ये 2। यही तो आएगा, ये सॉल्व बताओ। यही काम यहाँ भी करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, घर पे जाके पढ़ना, तब समझ में आ जाएगा। मिड इतनी आसान नहीं है, थोड़ी टिपिकल सा है। एड्रेस कहाँ से शुरू करनी बताओ। मिड के अंदर पहला पैरामीटर तो पास कर दिया, कॉलम। दूसरा पैरामीटर क्या पास करते थे बताओ। कहाँ से शुरू करनी है, तो आप बताओ मुझे, कहाँ से शुरू करनी है। सीटी नेम एक्सेस करने के लिए कहाँ से शुरू करनी है, पहले स्पेस के बाद से। तो पहला स्पेस कहाँ से आया था, यही तो आया था लोकेट। तो यहाँ पे +1 कर दो, तो पहले स्पेस के बाद से पहुंच गए, नहीं पहुंच गए बताओ बेटे, सब लोग यहाँ तक पहुंच गए। मिड के थ्रू हमने क्या क्या एक्सेस बता दिया इसको, पहला हमने कॉलम नेम पास कर दिया। दूसरा मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है वो बता दिया। अब एक चीज बची है क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो कॉमा दे दो यहाँ पे, एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हो दिस वन। यही था ना दूसरा स्पेस की क्वेश्चन करने के लिए, माइनस दिस वन, यही ना। +1 कर दो, क्योंकि वहां के बाद से ढूंढना शुरू करना है ना। बस इस पूरे फार्मूला को समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। सबसे पहले मैंने पास किया कॉलम, और कहाँ से स्टार्ट करनी ये बताया। फिर हमने बताया कि दूसरे स्पेस की जहां पे पोजीशन है, उसमें से पहले पोजीशन के नंबर को क्या कर दो, माइनस, है ना। तो यहां से जो निकल के आएगा इसका नाम रखेंगे HCT नेम। देखिए सही लेके आ रहा है, देखो। सेज कॉमर्शियल स्प्रिंग्स, बिल्कुल सही लेके आ रहा है, देख सकते हो। अब क्या बच गया, स्टेट, बस ना। स्टेट ही तो अलग करना है, तो स्टेट के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, स्टेट कहाँ से, बिल्कुल कहाँ से एक्सेस करनी है। तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा क्या, राइट। तो राइट के अंदर क्या क्या पास करना पड़ता है, देखो राइट के अंदर क्या क्या पास करना पड़ता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड। देखो बेटा, कॉलम नेम तो हम पास कर देंगे, बट ये कैसे पास करोगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढोगे इससे बताओ। इसमें मुझे यही चाहिए ना, सिर्फ ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला चाहिए। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे लाओगे बताओ। अब देखो, जैसे सुनो ध्यान से, जैसे एक लाइन नंबर लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे दिया मैंने 8। कई वाली स्पेस बता दोगे या सुन नहीं बताओ। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का लेंथ में से दूसरे स्पेस की पोजीशन माइनस कर दूंगा। तो बचेगा क्या, राइट साइड का ही तो कैरेक्टर बचेगा, ये सब। जो लोग को समझ में नहीं आ रही, परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको एक बार घर पे पढ़ना चाहिए। राइट। और ट्रस्ट करो, आपको इसी लेवल पे इंटरव्यू पूछा जाता है, बच्चों लेवल का क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, कोई नहीं पूछता आजकल, समझ गए।
तो आप यदि बच्चों वाली चीजें कहीं यूट्यूब पे कोड विद हैरी से पढ़ रहे हो और आपको कुछ है ना, तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन आप उसके नीचे लिख दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब आप उसको कर दीजिए थैंक्स फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो, क्योंकि वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। आप थोड़ा सा पढ़िए अब। तो हमने बताया था कि देखो राइट में हमने कॉलम का नेम पास कर दिया, अब दूसरा क्या पास करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर पूरा कैसे ढूंढो, नंबर ऑफ कैरेक्टर ढूंढने के लिए हमने क्या बताया आपको कि पूरे की पोजीशन में से सेकंड स्पेस की पोजीशन माइनस करने पड़ेगा। तो पूरे के पोजीशन कैसे निकालोगे बताओ, लेंथ। लेंथ देखो मैं लेंथ को पहले कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तब इसको यूज करता हूँ, एक सेकंड राइट में भी थोड़ी सी कमेंट करता हूँ। अब देखो लेंथ फार्मूला LENGTH, इसका नाम पूरा लिखना पड़ता है लेंथ। लेंथ निकाल रहा हूँ एड्रेस का, एज नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएगा। देखो देखो बता रहा है पूरा कैरेक्टर कितने लेंथ का है, 14 लेंथ का है। पूरे कैरेक्टर कितने लेंथ का है, 22। तो पूरे लेंथ में से सेकंड स्पेस माइनस हो जाएगा आसानी से। तो आप देखो अब इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे राइट के अंदर। दिस वन माइनस, बीस में से किसको माइनस करना बताओ, इस वाले वैल्यू को नहीं, सेकंड स्पेस वाले को, यही करना था ना। बस तो ऐसे लिख दो यहाँ पे, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ। एज पेज, देखिए तीनों चीजें अलग अलग हो गई। और पूरी क्यूरी को यदि आप एक बार समझने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे राइट में हमने क्या पास किया, कॉलम का नेम, इसमें से टोटल लेंथ में माइनस कर दिया सेकंड स्पेस की पोजीशन, ये फार्मूला सेकंड स्पेस की। यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया होगा, देखो 14 - 7। तो यहाँ पे ये पूरी फार्मूला है, सिर्फ देखो ये पूरी फार्मूला को यदि इवेलुएट कर लो तो यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट क्या आया होगा, 7। तो राइट ने क्या किया, एड्रेस कॉलम में से राइट साइड से 7 कैरेक्टर को अलग कर दिया। तो ये देखो ये 7 कैरेक्टर है, इसमें से कितने कैरेक्टर को अलग किया होगा, 5 कैरेक्टर। देखो आ रहा है ना रिजल्ट। तो ये था, ये टेक्स्ट फार्मूला का यूज था मैंने जो आपको करके लिखा। तो आज हमने एक कॉलम में से ये सारी चीजें कंप्लीट की। देखें आप, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कितने परसेंट हम सभी को क्लियर हुआ। तो घर से एक बार पढ़िए दोबारा। तो क्या, ये आपको घर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट है। सर ये सर तो फाइन सर सर लोकेट करना है। ये पूरी क्योरी एक एक पार्ट में, देखो ये यहाँ पे नोटिस करो, शुरू हो गया निशान बात करना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये जो है पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पूरा है ना। इसको एक साथ समझना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का काम था। और ये लेफ्ट का सिंपल है। तो फर्स्ट नेम तो सबसे आसान है निकालना। अब इसी क्वेश्चन को घर पे करना, ये वाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से, सिमिलर है बिल्कुल सिमिलर इसमें से। देखो क्लाइंट टेबल में यदि जाओ तो क्लाइंट टेबल में हमारे पास एड्रेस कॉलम है, इसमें देखो सेम चीजें दिख रही है ना आपको, तीनों चीजें। तो घर पे बैठ के इन तीनों चीजों को निकाल के देखना। जिप कोड, सिटी और स्टेट, ये तीनों चीजें। अब मैं पूरी क्यूरी आपको भेज देता हूँ, घर पे बैठ के पढ़िएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों के लिए